प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का चित्रण किया है। मुख्यतः रामचरितमानस इसीलिए इसका नाम है। इसमें राम के चरित्र को दिखाया गया है कि राम कैसे थे। एक अच्छे शासक थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे राजा थे। सामाजिक दायित्व एवं कर्तव्य क्या होता है, इसको भरपूर दिखाने का कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा किया है। तो आइए हम जो दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम शुरू करते हैं। आप लोग भक्तजन निश्चित रूप से हमारे चैनल पर आके और YouTube के माध्यम से मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य सुने और इससे लाभ उठावे। और मैं जो पढ़ता हूँ वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। अभ्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, अपूरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊ परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम शयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। अभय जे अहि अजे होई हहीं आगे, प्रणबऊ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। अहो प्रसन्न अदेहु बरदानु, साधु समाज भनति सन मानु। जो प्रबंध अबुध नहीं याद रही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति अभूति भली सोई, असुर सरिसम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो श्री गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है।
तुम्हारी कृपा सुलभ सो मेरे, असियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमला, सोई याद रही सुजान। असहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहऊ, पुनि पुनि करऊ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरिता, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनु सुरचि लखी, अमो पर हूँ कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करे। बंदौ मुनि पद कंजू, रामायण जहि निर्मयऊ। असखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदे उचार्यु वेद, भव बारिधि बोहित सरिसा। जिनहि न सपने खेद, बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पदरेनु, भवसागर जहि किन्ह जहाँ। संत सुधा शशिधेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। अभिबुध बुध ग्रह चरणा, बंदी कहु कर जोरी। होई प्रसन्न पूर्वहु सकला, मंजू मनोरथ मोरी। देवता, पंडित, ब्राह्मण, ग्रह, इन सब के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। अपुनि बंदौ शारद सुर सरिता, अजुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, तो दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणभौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पीके, अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का
सब प्रकार से कपट रहित माने सच्चा हित करने वाले हैं। अक्कली बिलो की जगहित हर गिरिजा, असावर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अशो उमेश मोहि पर अनुकूला, अकरी हहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पशाऊ, अब्बर नौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न माने मंगल मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनती मोरी शिव कृपा विभाती, अससी समाज मिली मनहु सुराती। अजे यही कथहि स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता। होई हही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के समेत चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साँच हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच सच हो। बोलिए जय सिया राम, जय।